वेलकम स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट, जिसकी एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे 1.5। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे 1.5, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हमेशा की तरह कि 1.5 में हमें कैसी थ्योरीज की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम उन्हें पढ़ लें। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जस्ट आपका यहाँ पर क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट। यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या समझोगे? जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट किसका अपोजिट? यानी कि आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब इसमें सब कुछ आ जाए, आपका पूरा यूनिवर्स। यानी कि एक तरह से किसी भी सेट के लिए, रेशनल नंबर के लिए हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था ना कि रेशनल नंबर के यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? पूरा रियल नंबर। पूरे रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आता है, रेशनल भी आता है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है U, इसके लिए हमें क्या करना है? और अगर हमारा U यूनिवर्सल सेट है और A उसका सबसेट है, यानी A उसी में बिलोंग करता है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A का। यानी आपको अगर किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको U से माइनस कर दो। यानी जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट्स को U से, यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो, तो जो बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी क्या, देखिए आप कि हमें क्या करना है, अगर यूनिवर्सल सेट निकालना है तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A। यानी U में जितने भी A के एलिमेंट हैं उनको हम हटा दें, तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट क्या होता है? जैसे U माइनस A है तो U में होना चाहिए बट A में नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है हमारा? कॉम्प्लीमेंट U माइनस A के बराबर होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट A का निकालना है तो U माइनस A, B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो U माइनस B। यानी जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको U से माइनस कर दीजिए। यानी वो जो सेट है उसके एलिमेंट U में होने चाहिए बट A में नहीं होना चाहिए। जैसे कि, और इसका वेन डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। ये वेन डायग्राम है आपका और ये A दिया हुआ है। अब देखिए ये U का ही सबसेट है, U के अंदर ही पाया जा रहा है। बट जब हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो हमने सारे एलिमेंट्स को लिया U के, बस किसको छोड़ दिया? A के अंदर वाले एलिमेंट को छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया वेन डायग्राम के फॉर्म में। सेट बिल्डर के फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा? X इज अ सबसेट ऑफ, या X बिलोंग्स टू X सच डेट X बिलोंग्स टू U एंड X नॉट बिलोंग्स टू A। ऐसा लेना है हमें कि U में तो हो पर A में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। U में इतने सारे एलिमेंट्स हैं और A में कितने हैं? 2 3। देखिए A इसी का एक सबसेट है। यानी देखिए U में 1 2 3 4 5 6 है, इस U में 1 2 3 4 5 6 होता है, जिसमें से A 2 3 है तो A इसी के अंदर बिलोंग करता। ठीक है, और B भी हमें दे रहा है 3 4 5। ठीक है, बट अब हमें क्या निकालना है? A डैश निकालना है। A डैश यानी A कॉम्प्लीमेंट। देखिए A डैश से इसको डिनोट करते हैं या तो A C से डिनोट करते हैं, A की पावर C। इसको भी कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ A बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A बोलेंगे। तो A डैश इज इक्वल्स टू U माइनस A। U माइनस A का मतलब क्या हो गया? U में से हम A को माइनस कर दें। यानी U माइनस A का मतलब क्या है? एलिमेंट्स U में तो हो बट A में ना हो। तो देखिए U में तो हो बट A में ना हो, तो A में 2 3 ही नहीं है, तो 2 3 को हटा दिया जाए तो बाकी 1 4 5 6 वो सारे U में तो हैं बट A में नहीं है। तो हमने A वाले को हटा दिया, बाकी सारे लिख दिए। यानी A वाले जो 2 और 3 इसको हटा दिया, बचा 1 4 5 6। अब ऐसे देखिए हमें B का निकालना है। मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है आपके सामने करने के लिए कि चलिए आपके सामने मैं दिखाती हूँ। तो B कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ B का मतलब हो गया 3 4 5। यानी कि ये U में आपके सारे एलिमेंट होने चाहिए। यानी B डैश का मतलब क्या हो गया कि U के सारे एलिमेंट लेने लेकिन B वाले छोड़ के। तो B में क्या है? 3 4 5। तो 3 4 5 छोड़ देंगे तो बचे हमारे पास क्या? 1 2 और क्या बचा हमारे पास? 6। तो इस तरह से B कॉम्प्लीमेंट निकल आया हमारे पास 1 2 6। अब ये आप बताइए A कॉम्प्लीमेंट है यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये A कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये B कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है? हमें यूनियन लेना है। तो दोनों को यूनियन वैसे ही करते हैं, एक वाले को पूरा लिख लेंगे, यानी 1 4 5 6 ले लेंगे और फिर जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सारे ले लेंगे। जैसे 1 यहाँ पे पहले से तो 1 ना छोड़ लेके 2 ले लेंगे, 6 भी पहले से है तो ये 2 हो गया। तो इस तरह से ये आ गया हमारा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं A यूनियन B क्या होगा। अब A यूनियन B तो यहाँ से निकलेगा, ये A है और ये B है, तो कैसे निकालेंगे? 2 3 तो A के पूरे लिख लेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे 3 है तो 3 को नहीं लिखेंगे, 4 5। तो इस तरह से ये आ गया हमारा A यूनियन B। अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? U में से A यूनियन B को माइनस कर दो। तो U में से A माइनस B को माइनस करने का मतलब क्या हो गया कि यूनियन में होना चाहिए। यूनियन के सारे एलिमेंट ले लेंगे हम, बस किसको छोड़ के? A यूनियन B वाले को छोड़ के। तो A यूनियन B में कौन कौन से? 2 3 4 5। तो इसमें से 2 3 4 5 को छोड़ देंगे, बचा क्या? 1 और 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 6।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, अभी एक्सरसाइज भी सॉल्व करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमने सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज होती है कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनियन यानी यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल्स टू फाई, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो ए होता है फाई डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फाई, और डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं इसको देखूंगी। चलिए पहले इस पे देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए हर एक को हमें यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं, कुछ जो है वो एलिमेंट आपके वेन डायग्राम से ही प्रूव हो जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज वेन डायग्राम से प्रूव हो जाएगी। जैसे ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी हमारी वेन डायग्राम से ही प्रूव हो जाएगी। जब प्रूव करने को कभी कहता भी है तो आप वेन डायग्राम से प्रूव कर देना। कैसे बोल रहा है? ए यूनियन ए डैश यानी कि ए भी ले लें हम और ए डैश भी ले लें, यानी ए और जो ए में नहीं है वो सारे, तो उन दोनों को मिला देंगे तो बना क्या? यूनियन ही तो बना, यानी यूनिवर्सल सेट ही तो बना। यानी एक तो हो गया ए में क्या क्या हो गया 2 3, और एक हो गया ए डैश जिसमें हो गया 1 4 5 6। आप 2 3 और 1 4 5 6 को मिला देंगे तो यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा। तो देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप वेन डायग्राम से देखिए कैसे दिखा रहे हैं। ये हो गया ए और ये पूरा हो गया ए डैश। तो ए और ए डैश मिला के यूनिवर्सल सेट ही तो बन रहा है, ओवरऑल बन रहा है। क्योंकि अभी देखिए इस समय ए डैश में ए नहीं है, सारे एलिमेंट्स है ए नहीं है। अगर ए को भी यूनाइटेड कर लें, यूनियन कर लेंगे तो पूरा यू बन जाएगा हमारे पास। ऐसे ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल्स टू 5, कुछ जो एलिमेंट हमारे ए में है और जो एलिमेंट हमारे 1 4 5 6 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन होगी क्या? ये तो हमने लिया ही इस तरह से है कि एक एलिमेंट ना हो इसमें, तो इसमें एक भी एक एलिमेंट नहीं है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं लिखते सेट में हम लोग, कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है? फाई यानी कि नल सेट या एम्प्टी सेट। अब आते हैं ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू ए, यानी पहले तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यानी उसमें एक भी एलिमेंट ए के नहीं थे। फिर हमने उसका डैश ले लिया, यानी उसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यानी कि सारे के सारे ए आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? यानी ए डैश का मतलब हो गया कि ए का अपोजिट। फिर ए डैश का भी डैश क्या हो गया? फिर से ए आ गया। जैसे माइनस का आपने स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, और देन फिर प्लस को फिर से माइनस से मल्टीप्लाई किया, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, प्लस को फिर से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वापस से माइनस हो गया। तो ये वही हाल हो रहा है कि ए डैश था, ए डैश का मतलब क्या हो गया कि सारे एलिमेंट जो है 1 4 5 6 वाले। ठीक है, अब हम ए डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो ए डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी कि ए डैश वाले सारे एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जो होने चाहिए, तो यानी बाकी सारे क्या हो गए 2 3, और फिर से 2 3 आ गया। देख रहे हैं ना? ए डैश निकाला 1 4 5 6। अब ए डैश का मतलब क्या हो गया? यू माइनस ए डैश, यू में से ए डैश को माइनस कर दिया, तो यू में से ए डैश माइनस कर दिया, नहीं 1 4 5 6 माइनस कर दिया, बचा 2 3, और 2 3 है क्या? ए ही तो है, तो इससे से निकल आया। फाइव डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। फाइव डैश यानी कि ऐसे एलिमेंट, फाइव को छोड़ के सारे एलिमेंट, फाइव को छोड़ के, फाइव तो खुद खाली होता है, फाइव को छोड़ के सारे एलिमेंट अगर लिए जाए तो वो क्या हो गए? ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो यू में तो हो पर फाइव में नहीं हो। तो फाइव में तो एक एम्प्टी सेट ही होता है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे यूनिवर्सल सेट आ जाएंगे। फिर आते हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि एक भी सारे सेट हो पर यूनिवर्सल वाले नहीं हो। यूनिवर्सल वाले सेट को छोड़ देंगे तो यूनिवर्सल तो खुद ही पूरा पूरा होता है, उसको छोड़ देंगे तो बचा क्या हमारे पास? फाइव। क्लियर हो रहा है ना? तो इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर लेंगे वेन डायग्राम बना के। इसको प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है और आएगी भी नहीं आपके पास, क्योंकि इसमें इस कॉम्प्लीमेंट वाले में से जो प्रूविंग आती है वो डी मॉर्गन लॉ की आ जाती है। फिर भी जिनकी आपकी जैसे कि इन दोनों को तो आप डायरेक्टली वेन डायग्राम यही वाला बना दोगे तो इससे ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया। देखिए ए और ए इंटरसेक्शन में दोनों में से अगर हम ए और ए डैश ये पूरा है, इसका बीच में कॉमन देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये फाइव। ठीक, अब इन तीनों का मैं आपको प्रूविंग करवा देती हूँ। तो देखिए प्रूविंग कैसे करेंगे। ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू ए है, इतने हम लोग करके आ गए हैं कि रिटर्न नहीं भी करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, और जो अंडरस्टैंड नहीं होगा तो वो तो मैं बताने के लिए हुई यहाँ पर। तो देखिए हमें क्या करना है, ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, देखिए ये मुझे बताना पड़ेगा एक्चुअली, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको एक हिंट दे दूं, उसके बाद हम इसको आएंगे करने के लिए तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमने पहले क्या किया था वो सारा याद कर लेते हैं। हमने कहा था आपको कि अगर ए यूनियन बी है तो इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू ए, यूनियन है तो यहाँ और लग जाएगा x बिलोंग्स टू बी, ये होता था आपका। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी, अगर a इंटरसेक्शन b है, यानी x बिलोंग्स टू a यूनियन b है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a। अब देखिए इंटरसेक्शन है यानी दोनों में होना चाहिए, तो एंड और ये। ठीक है,
इतना तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि अगर x बिलोंग्स टू a होगा तो जाहिर सी बात है कि x नॉट बिलोंग्स टू a डैश होगा, ठीक है। ये करना है, यानी अगर x बिलोंग्स टू a है तो इसका मतलब ही ये है कि वो a डैश में नहीं है, a में है इसका मतलब a डैश में नहीं है। और इसी का अपोजिट अगर हम ले लें कि अगर x बिलोंग्स टू a डैश है तो इसका मतलब ये होगा कि x इज नॉट बिलोंग्स टू a। इतना क्लियर, ठीक है। अपोजिट है, अगर इसमें है तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं है तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज़ क्या देखनी है, अगर हमारा x बिलोंग्स टू a यूनियन b दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं x इज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश। देखिए ऐसे ही कर रहे हैं, यानी x बिलोंग्स टू a है तो x नॉट बिलोंग टू a डैश, वैसे x बिलोंग्स टू अगर a यूनियन b है तो ये x इज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश। अब देखिए a यूनियन b डैश हमने यहाँ पर किया तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है। अब इसी का अपोजिट भी एक बार आपको करके दिखा दूं कि x बिलोंग्स टू अगर a यूनियन b का डैश हमें पहले से दिया हुआ है तो हम इसको ये लिख सकते हैं x इज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, कर सकते हैं, क्योंकि x इज बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश दिया हुआ था, तो जो डैश में है इसका मतलब कि a यूनियन b में नहीं होगा। अब इसको देखिए कैसे ओपन करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a यूनियन b को जब हम ओपन करते थे तो और लगाते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए नॉट बिलोंग टू है तो नॉट बिलोंग है, यानी इसमें अपोजिट ही होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट ही होगा। तो अब जब नॉट बिलोंग है तो आपको ध्यान देना है कि हर चीज़ अपोजिट होगी, तो यहाँ ये भी अपोजिट होगा कि x इज नॉट बिलोंग्स टू a, तो साइन यही लगेगा, पर यूनियन की जगह हम क्या लगाएंगे, और ना लगा के एंड लगाएंगे, अपोजिट। यानी जब हमारा सिंपली a यूनियन b रहेगा, यहाँ पे बिलोंग्स रहेगा तब तो और लगाएंगे, जब बिलोंग नॉट रहेगा तब क्या लगाएंगे, यहाँ पर इसका उल्टा एंड लगाएंगे, ठीक है। और x इज नॉट बिलोंग्स टू b लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं x इज नॉट बिलोंग टू a, या इतना तो आपको मैं बता रही हूँ, बाकी तो अभी हम लोग जब थ्योरी करेंगे तो अभी क्लियर हो ही जाएगा। यानी इतना ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो है ये नया है आपके लिए, ये क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, अगर अभी मैं डायरेक्ट आपको प्रूव करा देती तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती। तो एक तो ये आपके लिए नया है और दूसरा ये आपके लिए नया है कि यहाँ पर अगर x बिलोंग्स टू a है इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू a डैश, और अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश है तो इसका मतलब x इज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, और अगर नॉट बिलोंग्स टू है तो हमारा ये भी चेंज हो जाता है, यूनियन के लिए एंड हो जाएगा और इंटरसेक्शन के लिए और हो जाएगा। तो अब आप ऐसे याद करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो ये वाला याद रखो, और बस ये याद रखो कि नॉट बिलोंग में अपोजिट हो जाता है तो इसलिए उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम अपने प्रूविंग पे आते हैं। प्रूव हमें क्या करना था, प्रूव हमें करना था कि a डैश का डैश इज इक्वल्स टू a, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या रखते हैं, हम इधर वाला जो पोर्शन है उसको लेट कर लेते हैं कि लेट x बिलोंग टू a डैश का डैश, ठीक है। यही मानेंगे हम लोग क्योंकि यही दिया हुआ है तो इसको मानेंगे। तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं ना कि x इज नॉट बिलोंग्स टू a डैश, a डैश का डैश में है वो, इसका मतलब कि a डैश में नहीं, यानी डैश हटा दिया हमने। अब डैश हटा दिया, x इज नॉट बिलोंग्स टू a डैश, अब x इज नॉट बिलोंग टू a डैश, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a आ गया। देखिए बस हम अपोजिट करते जा रहे हैं, ये लिया हमने तो इसमें बिलोंग कर रहा था डैश में, तो डैश हटाया तो नॉट बिलोंग हुआ, फिर डैश हटाया तो बिलोंग हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम बोलेंगे कि जो a डैश यहाँ पर था जिसको हम लेके चले थे, a डैश का डैश ये क्या है, सबसेट है a का, ठीक है। यही तो अभी तक हम लोग लेते थे। और फिर अगेन लेट करेंगे, लेट अगेन, अब y बिलोंग्स टू, उल्टा लेके चलते हैं a, तो y बिलोंग्स टू a है, डैट मीन्स y डज नॉट बिलोंग टू a डैश हो जाएगा। फिर y बिलोंग्स टू, इसका एक बार और ले लेते हैं तो a डैश का डैश हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि जो a डैश a है वो सबसेट है a डैश के डैश का। अब ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कहेंगे कि a डैश का डैश जो है वो इक्वल्स टू a है, ठीक है। क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखना था, बाकी तो इजीली जैसे हम लोग पिछले वीडियोस में करते थे सेम वैसे ही, पिछले चैप्टर में जैसे हमने किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना था, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, देखिए फाइव डैश इज इक्वल्स टू यू एंड यू डैश इज इक्वल्स टू फाइव। अब इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे, इसको थ्योरेटिकल वे में हम डायरेक्टली प्रूव कर लेते हैं। क्या बोलेंगे कि यू यूनिवर्सल सेट है। अब यू जब यूनिवर्सल सेट है
और x बिलोंग्स टू 5 डैश ले लेते हैं, यानी इसको हम अगर 5 डैश ले लेते हैं तो x बिलोंग्स टू 5 डैश, इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू 5। x अगर 5 में नहीं है तो हमें पता है कि अगर x खाली नहीं है इसका मतलब x में पूरा भरा हुआ है यूनिवर्सल सेट। x खाली नहीं है तो x क्या है, पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो x अगर x में हमारा एम्प्टी सेट नहीं है दैट मीन्स x पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और u डैश इज इक्वल्स टू 5 निकालना है तो x बिलोंग्स टू u डैश मान लिया आपने। अब जब x बिलोंग्स टू u डैश लेके चले इसका मतलब x इज नॉट बिलोंग्स टू u। x इज नॉट बिलोंग्स टू, अगर x u में नहीं है यानी x में x के एक भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में नहीं है इसका मतलब x क्या है, खाली है, तो x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे और कह देंगे, अब यहाँ पर हम बस डायरेक्टली एक लाइन लिख देंगे कि देयरफॉर हमारा जो है 5 डैश इज इक्वल्स टू u हो जाएगा, यहाँ पे भी देयरफॉर हमारा u डैश इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हमारे डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स थ्योरम जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ना दिखा के मैं आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम पीछे करके अलग से बताती हूँ, पहले देख लेते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम है क्या, क्योंकि ये आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। देखिए डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। देखिए डी मॉर्गन लॉ आपको याद अगर करना हो तो कैसे याद करेंगे, ए यूनियन बी लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन हो गया और दोनों में ए डैश बी डैश लग गया, ए डैश बी डैश लग गया और ये इंटरसेक्शन हो गया। यानी यूनियन लेके चलेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट अगर इंटरसेक्शन लेके चलेंगे तो यूनियन हो जाएगा। ये दो लॉज हैं, इन दोनों लॉज को चलिए प्रूव करके देखते हैं कि कैसे आया। एक मैं प्रूफ आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी दूसरा वाला आप अपने से कर लोगे। तो ये वाला मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन पहले ही दे दिया, तो पहले हमने जो नहीं किया है वो वाला कर लेते हैं तो ये अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको करके देखते हैं। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या मेथड यूज करते हैं हम लोग। प्रूव करने के लिए पहले एक LHS को उठा लेंगे और उसको क्या मान लेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया कि x इज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर वो इसमें बिलोंग कर रहा है डैश में, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब आप बताइए मैंने क्या कहा था कि अगर नॉट बिलोंग आएगा तो इस साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी इसका मतलब एंड होता है तो अब ये क्या हो जाएगा और। तो x इज नॉट बिलोंग्स टू a और x इज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर x इज नॉट बिलोंग्स टू a है तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a डैश होगा, है ना। नॉट बिलोंग्स टू ए इसका मतलब ए डैश होगा, और लगा के x इज नॉट बिलोंग्स टू बी है यानी कि बिलोंग्स टू क्या होगा, बी डैश। अगर ए में नहीं है तो ए डैश में होगी, बी में नहीं है तो बी डैश में होगी। अब उसके बाद हम क्या कहेंगे कि ए डैश और बी डैश, तो इसको अगर हम कंबाइन करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, और किसके लिए होता है, बिलोंग के लिए। तो और हमारा सिंपल वाला केस होता है, यूनियन नॉट बिलोंग होता था हम लोग उल्टा लेते, लेकिन यहाँ पे तो बिलोंग है तो बिलोंग में तो हमारा यही होगा। तो बिलोंग के लिए हो गया ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि देखिए ए इंटरसेक्शन बी से, तो देयरफॉर हमारा हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी डैश लेके चले थे हम और ये ले आए, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली लेट अगेन लेट करके हम क्या बोलेंगे, इसका RHS ले लेते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, और इसको कहते हैं कि लेट ये जो है हमारा y जो है y बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। अब y जब यहाँ बिलोंग कर रहा है तो इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a डैश। अब ये बिलोंग वाला केस ले रहे हैं तो यूनियन के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, और ही लेंगे, y बिलोंग्स टू b डैश। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि y इज नॉट बिलोंग टू a और y इज नॉट बिलोंग्स टू b। बिलोंग्स टू ए है इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, और y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट इसलिए नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। अब देखिए नॉट बिलोंग्स टू अगर हम लगा रहे हैं तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके हमारा और भी चेंज हो जाएगा, और चेंज करके क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी दोनों को साथ में करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये और है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा y इज नॉट बिलोंग्स टू। ए और बी का मतलब यहाँ पे नॉट बिलोंग के लिए क्या होगा, नॉट बिलोंग के लिए और हमारा एंड वाला केस होगा यानी कि इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। और अभी भी हमारा ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ही है। अब हमने देखा कि यहाँ से ये नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब बिलोंग किस में करेगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इससे हम कहेंगे कि हम ये लेके चले और ये आ गया, दैट मीन्स की देयरफॉर ए डैश यूनियन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको सेकंड नहीं मानते, ये वाली सेकंड हो गई। अब ये सेकंड हो गई तो देखिए ये फर्स्ट थी, यानी ये इसका सबसेट है
और ये इसका सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो ये तभी हो सकता है, इम्प्लाइज दैट, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। ये हम पढ़ के आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा डी मॉर्गन लॉ का सेकेंड वाला प्रूव हो गया। अब सेकेंड वाला प्रूव हो गया तो फर्स्ट वाला आप डायरेक्टली अगर लिखा हुआ देखेंगे तो पहले तो इसको हम देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इधर वाला लेके चले x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b डैश, फिर हमने क्या किया, नॉट बिलोंग लगाने के लिए इसमें से डैश हटा दिया, फिर अलग अलग कर लिया। अब नॉट बिलोंग होता है तो इसका मतलब चेंज हो जाता है, इसका मतलब एंड होता है, पर नॉट बिलोंग के लिए और हो गया उल्टा। और उसके बाद हमने इसको क्या किया कि x नॉट बिलोंग्स टू ए था, इसका मतलब बिलोंग्स टू ए डैश हो जाएगा, बिलोंग्स टू बी डैश हो जाएगा, और से हमारा ये बन गया फिर हमारा यूनियन ही। फिर हमने कह दिया कि इसका सबसेट है, जस्ट इसका अपोजिट इस तरह से यहाँ पे किया, दोनों आ गया तो हम कहेंगे कि दोनों इक्वल है। सेम ऐसे ही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो यहाँ पर करेंगे, देख लीजिए। मैं इसको समझा नहीं रही हूँ क्योंकि ये तो मैं वैसे भी आपको होमवर्क देती अपने से करने के लिए, लेकिन आप प्रूफ देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको खुद से कर लीजिएगा, फिर मिला लीजिएगा कि आपका भी ये आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे थोड़ा सा, जो आपका एक्सरसाइज 1.5 है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं आपको कई सारी थ्योरम्स करवाऊंगी जो कि इस चैप्टर पे बेस्ड थ्योरम्स है, जो कि आपसे पूछी जाती है, प्रूव करने को आती है, तो वो करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.5 आप देख लीजिए। पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि u इज इक्वल्स टू, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 दिया है, b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 दिया है, c इज इक्वल्स टू 3 4 5 6 दिया है। तो आपको a डैश निकालना है। अब देखिए a डैश क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल में करा ही दिया था। a डैश का मतलब होता है u माइनस a, यानी u में हो ए में ना हो। ठीक है, ए डैश का मतलब कि यू में हो पर ए में ना हो। अब देखिए यू में है आपका, यानी यू में ऐसा है और ए में ना हो, तो ए में जो है पहले उसको हटा देते हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 हटा देते हैं, तो यू में हो पर ए में ना हो, वो कौन से एलिमेंट होंगे, 5 6 7 8 9। क्लियर हो रहा है, 5 6 7 8 9। ठीक, फिर बी डैश है। बी डैश का मतलब क्या हो गया कि यू में हो पर बी में ना हो, तो बी में जो है पहले उनको हटा देते हैं। 2 4 6 8 है, इसको हटा के देखते हैं और कौन कौन से हैं जो बी में नहीं है। तो 1 बी में नहीं है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9। तो 1 3 5 7 9 क्या हो गया हमारा बी डैश में। ठीक है, फिर आते हैं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद यहाँ 4 पहले से है, 3 4 तो उसको छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ए यूनियन सी। अब जब उसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी जो यहाँ पर नंबर्स है यू में, वो सारे एलिमेंट्स पूछ रहा है, यानी 7 8 9 पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने आपको इस तरह से बता दिया, बाकी इनको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ आपको, कि अभी नया नया है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। ए डैश बी डैश तो आप आराम से कर लोगे, जल्दी से मैं इसको आगे करके दिखा देती हूँ। चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हो गया क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पर सारे लगभग सारे ही क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, लेकिन आप कोशिश यही किया करो कि अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। मुझे तो यहाँ पर ये मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको सारे क्वेश्चन करके बताने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसे समझ में आ रहा है, किसे नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं तो आपको सारे ही क्वेश्चन बताने की कोशिश करती हूँ, बट अगर आप हो, अपने से कोशिश करना कि आप खुद से करो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं। ए डैश का मतलब क्या हो गया, यू माइनस ए, और यू माइनस ए का मतलब यानी यू में हो बट ए में ना हो। तो यू में हमारे देख लीजिए 1 2 3 4 को छोड़ दे तो बाकी सारे जो है यू में तो है बट ए में नहीं। देखिए 5 6 7 8 9 है पर इसमें नहीं है, तो यानी ये क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ए वाले को छोड़ दो बाकी यू के सारे रख लो। तो बी डैश है तो बी वाले को छोड़ दो बाकी यू के सारे रख लो। तो बी वाले में इसका मतलब क्या हो गया यू माइनस बी, यानी कि बी वाले छोड़ देने, 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सब रख ले, तो 1 3 5 7 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू माइनस ए यूनियन सी। अब यू माइनस ए यूनियन सी, पहले हम ए यूनियन सी निकाल लें। तो ए यूनियन सी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और 5 6। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 6, क्योंकि 3 4 डबल बार तो लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब यू में से माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस करते तो क्या बचा हमारे पास 7 8 9। ठीक है, ये समझ गए ना आप। इसका मतलब क्या था कि हमें 1 2 3 4 5 6 में से माइनस करना था किसको, ए यूनियन सी को। ए यूनियन सी क्या था हमारे पास 1 2 3
4 5 6, इसको माइनस करना था, सॉरी यहाँ पर 7 8 9 भी था, इतने को माइनस कर देना तो बचा क्या हमारे पास 7 8 9। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं ए, इसी तरह से ए यूनियन बी डैश करेंगे, ये हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। यू माइनस ए यूनियन बी डैश है, तो ए यूनियन बी देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास, इन दोनों का यूनियन, यानी 1 2 3 4, और उसके बाद हम यहाँ से क्या लें 6 8, तो 1 2 3 4 6 8 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 और इधर से 6 8 को छोड़ दीजिए, क्या बचा 5 7 9, तो हो जाएगा 5 7 9, है ना इजी। ए डैश का भी डैश, तो पहले तो देखिए ए डैश ये था 5 6 7 8 9, और हमें ये भी पता है कि ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, हमें याद है। देखते हैं यहाँ पर हमारा ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो ए डैश का डैश का मतलब क्या हो गया यू माइनस ए डैश, तो हम ए डैश वाले को छोड़ के बाकी सारे यू में से ले लें, तो 5 6 7 8 9 को छोड़ दे तो बचा क्या हमारे पास 1 2 3 4, और देखिए यही हमारी आइडेंटिटी कहती थी, ये हमारा ए है। देखिए बी माइनस सी का डैश, तो बी में हो पर सी में ना हो, तो पहले बी में हो पर सी में ना हो, तो बी में हमारा 2 4 6 8 है पर सी में ना हो, तो बी में 2 है, देखिए 6 में नहीं, सी में नहीं है, तो पहले तो 2 हो गया, तो u माइनस बी माइनस सी कर रहे हैं हम लोग, तो पहले तो u का पूरा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से माइनस कर देते हैं किसको, यानी u में से माइनस करते हैं b माइनस सी को, तो b माइनस सी निकाल लीजिए पहले, तो b माइनस सी है, b में हो पर c में ना हो, तो b में 2 है c में नहीं है, b में 6 है तो है यहाँ पे यानी 8। अब इनमें से माइनस करते हैं तो 2 और 8 को माइनस कर दीजिए, यानी 2 8 इसमें से हटा दीजिए, तो बचा क्या हमारे पास 1 3 4 5 6 7 9, ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये 1.5 का पहला वाला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 1.5 के दूसरे यानी एक्सरसाइज 1.5 के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। तो हमसे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ u इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी दिया हुआ यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए डैश निकालना है। तो ए डैश का मतलब क्या होगा u माइनस ए। अब देखिए मैं इसको आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ कि ए जो है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि u में हो पर ए में ना हो, तो ए वाले सारे कैंसिल कर दीजिए, u में से ए को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो ए डैश यानी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू में ए बी सी डी था, ए बी सी इसमें भी था, ए बी सी इसमें भी था, इसमें से अगर हम ए बी सी कट कर दें तो बचेगा डी ई एफ जी एच। ठीक है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो डी ई एफ जी है यहाँ पर, इसको इसमें से हटा दीजिए, तो डी ई एफ जी हटा देते तो क्या बचेगा ए बी सी और एच, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। तो आपको ये दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए डैश निकालना है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया ए डैश, तो यू माइनस ए निकालेंगे, यू माइनस ए निकालेंगे तो ए बी सी को छोड़ दे, बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। यू माइनस ए का मतलब क्या है यू में हो बट ए में ना हो, तो यू में हमारा डी है, ई है, एफ है, जी हो गया, एच हो गया, जो कि आपके पास ए में नहीं है। तो इस तरह से ये आ गया आंसर। ऐसे ही आप बी डैश निकाल लोगे, सी डैश और डी डैश निकाल लोगे, तो वो मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सीधे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, चलिए देख भी लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट आपको कह रहा है नेचुरल नंबर है, आप कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपको इन सेट का। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, और नेचुरल नंबर इन सबका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा, यानी कि इवन नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। बस यही करना है आपको, बहुत इजी है। बस आपको देखिए क्या करना है, आपको सॉल्यूशन तो मैं दे ही दूंगी, आपको करना क्या है कि अगर u आपका एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और उसका एक सबसेट आपका दिया हुआ है कि इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इस इवन की जगह आप क्या कर दो ऑड। अगर आपका इवन दिया यानी 2 4 6 8 दिया हुआ है तो 1 2 3 4 में से 2 4 6 8 हटा दिया तो बचा हमारे पास क्या, जो आपके वो ऑड होंगे 1 3 5 7, तो ये हो गया हमारा इसका उल्टा, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर। इसको लिखना भी सेम ऐसे ही आपको थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, बस डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड है तो इसका उल्टा इवन हो जाएगा। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ दे बाकी सारे हो जाए। प्राइम नंबर है तो इसका उल्टा कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 तो हम ले लेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो सारे हो जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट क्यूब नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो देख रहे हैं आप इसी तरह से करना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व भी करवा देती हूँ, लिखने का तरीका आपको बता जाए कैसे करना है।
तो आपसे कह रहा है कि u जो है, u क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम कहेंगे कि u जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है कि हम लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास जो सेट है a, वो क्या दिया हुआ है, वो हमें कह रहा है कि नेचुरल नंबर है। a कह रहा है हमें कि x सच डैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। ये कह रहा है x इज सच डैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होगा आपके पास इनमें से इसी यूनिवर्सल सेट का होगा 2 4 6 डैश डैश डैश। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए क्या होगा, 2 4 6 को छोड़ दे, यानी 1 3 5, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये है क्या एक्चुअली हमारे पास, ये है x इज सच डैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, यही है ना। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि डायरेक्टली थ्योरी की तरह से कर देंगे। ये एक मैंने आपको बता दिया, सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, जो हमारा दिया हुआ है उसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे। तो मैंने जहाँ तक आपको बताया वो आप कर लोगे। परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब है। तो जैसे आपके पास यहाँ पर दे रहा है 6 वाला क्वेश्चन दे रहा है आपको कि हम लेट कर लेते हैं इसको कि लेट a इज इक्वल्स टू है हमारे पास x सच डैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब x अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकालने के लिए, यानी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए देयरफॉर हम कहेंगे a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x सच डैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस यहाँ पे आंसर आपका खत्म हो जाएगा। इतना सा करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है, यानी जैसे आपको अपोजिट कर देना है। बट यहाँ पर देखिए आपका जो 8th क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। तो 8th क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि लेट हम यहाँ पे a मान लेते हैं, जो भी सेट हमको कह रहा है कि x सच डैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। ऐसा x लेना है हमें कि जब हम x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 है। डैट मीन्स कि हम इसको अगर रफली निकाल लेते हैं तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू होनी चाहिए 8 माइनस 5, डैट मीन्स 3। यानी जब x की वैल्यू 3 होगी तब ये सेट हमारा वेरी करेगा, या यही सेट हमारा तभी एग्जिस्ट करेगा जब x की वैल्यू 3 हो। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a डैश इसका हो जाएगा कि x इज सच डैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। या हम इसको, इसका आंसर ये ना लिखकर हम क्या लिखें इसको, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 ना लिखकर हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि a डैश में सारे नेचुरल नंबर होंगे, a डैश इज इक्वल्स टू x सच डैट x सारे नेचुरल नंबर होंगे x में, बस क्या नहीं होना चाहिए, x इक्वल्स टू 3, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 रखने पर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये सेटिस्फाई हमें नहीं करना है, इसका रॉन्ग बताना है, इसका अपोजिट बताना है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि x इज नॉट इक्वल्स टू, x में आप कोई भी वैल्यू रख दो बस 3 को छोड़ के, क्योंकि 3 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, तो 3 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम देखिए क्या करते हैं 9th वाला क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल्स टू x सच डैट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि कह रहा है कि x का हमारा एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जिसमें 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। हमें देखिए इसको गलत करना है, तो 9 माइनस 5 हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 4 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 4/2, डैट मीन्स कि ये हो गया हमारा 2 आंसर आ गया। तो यानी कि x की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकती है। तो देयरफॉर हमारा a डैश क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है। तो x सच डैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों बिलोंग करें, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन हमारे पास बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि x इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक। बस यही करना है आपको, है इजी। नेक्स्ट 10th वाले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर एंड इक्वल देन 7। तो हम क्या कह देंगे, 10th में हमसे बोल रहा है कि x सच डैट x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 7। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं कि x सच डैट x इज लेस देन 7। बस हो गया ये इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका जस्ट उल्टा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना 4th क्वेश्चन पे, देखते हैं कि 4th क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें u दिया हुआ है, u कितना दिया है, 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि a भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमको a भी दिया हुआ है। a कितना दिया है, 2 4 6, 8 दिया हुआ है, और b हमें कितना दिया हुआ है, 2 3 5 7 दिया हुआ है, ठीक है। और वेरीफाई करने को कह रहा है हमसे, कह रहा है कि आप LHS और RHS को दोनों को प्रूव करिए। क्या वेरीफाई करना है हमें, कि जो a यूनियन b डैश होता है
वो इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। अब देखिए ये क्या है, आप याद करिए, ये डी मॉर्गन्स लॉ है जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो डी मॉर्गन लॉ हमने पहले भी प्रूव कर दिया, पहले ही हमने उसको प्रूव कर दिया था, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने लॉजिकल मेथड से प्रूव किया था। यहाँ पर इसने हमें एलिमेंटल दे दिया, एलिमेंट्स दे दिया, और अब हमें प्रूव करना है। तो चलिए LHS ले लेते हैं, ये तो और ईजी है हमारे लिए। LHS लिया हमने, ए यूनियन बी डैश चाहिए हमें, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि U में से हमें A यूनियन B को माइनस करना है। अब U हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लिख लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करना है हमें, A यूनियन B। अब A यूनियन B लिखते हैं। A यूनियन B क्या है आपका 2 4 6 8 2 3 5 7, 2 4 6 8 पूरा लिख लेते हैं। और इसमें से देखते हैं कि 2 था तो 2 को छोड़ दिया, 3 नहीं था 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 7 लिख लिया, ये हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करना है, यानी ये सारे एलिमेंट्स नहीं लेना है हमें, ये इनमें से वो एलिमेंट लेने हैं जो इनमें से छोड़ के, 2 नहीं लेना है हमें। देखिए 1 ले लेते हैं। अब 2 4 3 तो इसी में है, 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है, 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है, यानी 9। तो ये आ गया आपका आंसर। अभी ये आंसर नहीं आया, ये तो हमारा LHS आया। अब RHS निकाल लेते हैं, देखते हैं RHS भी यही आएगा तभी तो हमारा प्रूफ होगा। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब A डैश क्या है हमारे पास, तो A डैश हमारे पास है 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए, तो 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा 1 3 5 7 9, ये हो गया A। इंटरसेक्शन निकालना है B में, तो B डैश है, यानी 2 3 5 7 हटा दीजिए, 2 3 5 7 हटा देंगे, 1 बचेगा आपका, 2 3 5 7 हटाना है ना, नहीं 4 बचेगा, और आपका 5 हटा देना है, 2 3 5 7 तो बचेगा 6, और फिर उसके बाद 8 एंड 9, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं इन दोनों में, देखिए इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में हमारे पास 1 और 9 ही कॉमन है, तो 1 9 आ गया। हमने देखा कि LHS RHS दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर LHS RHS इक्वल, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब सेम ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, इसी में सेकंड पार्ट पूछ रहा है। सेकंड पार्ट सेकंड डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, A यूनियन B डैश है, तो हमसे बोल रहा है कि A इंटरसेक्शन B डैश अगर है तो बताइए कि A डैश यूनियन B डैश होता है, ये वेरीफाई करना है। एक मैंने आपको बता दिया, सेकंड वाला आपको खुद से करना है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वेन डायग्राम बनाइए, यानी आपको दे दिया है एलिमेंट्स और वेन डायग्राम बनाया। चलिए आराम से बना लेंगे। वेन डायग्राम बनाने में क्या रखा हुआ है, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ही ली है। देखिए ये क्वेश्चन हमसे फिफ्थ कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में कि ड्रॉ वेन डायग्राम बनाना है हमें A यूनियन B डैश का। अब बताइए आप A यूनियन B का पहले बना लीजिए, जिससे कि आपको पता, याद कर लीजिए A यूनियन B कैसे बनाते थे हम लोग। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा एक रेक्टेंगल लेते थे और रेक्टेंगल में A बनाते थे और B बनाते थे। ये हो गया हमारा A, ठीक है, और ये हो गया हमारा B। ये होता था U हमारा, और ये A होता था, ये B होता था, ठीक है। A यूनियन B बनाने का मतलब क्या होता था, हम पूरे पे इसमें शेडेड कर देते थे। लेकिन हमें क्या करना है, A यूनियन B डैश का मतलब U में तो हो पर A यूनियन B में नहीं हो। इसका मतलब डैश हम कहाँ करेंगे, पूरे में डैश ना करके सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले पोर्शन में करेंगे, यानी U में होना चाहिए पर A यूनियन B में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे पास A यूनियन B डैश का मतलब है कि U में तो हो बट माइनस A यूनियन B, A यूनियन B में नहीं हो। तो A यूनियन B वाले को हमने छोड़ दिया, उसमें डैश नहीं किया, बाकी बाहर डैश कर लिया। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। सेम ऐसे ही हम सेकेंड वाले को करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें A डैश इंटरसेक्शन B डैश करना है, ठीक है। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मतलब क्या हो गया कि पहले तो हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं जैसे बनाते थे, A बनाते हैं और दूसरा क्या बनाते हैं B। ये तो हमें वैसे ही बनाना है, ये U था, ये A है और ये B है। अब A डैश का मतलब क्या हो गया, कौन सा पार्ट हो गया कि U में हो पर A में ना हो। तो A डैश का मतलब ये बाहर वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें लेना है B डैश। अब B डैश का मतलब कि फिर यही बात हो गई कि U में हो पर B में ना हो। तो A में हो B में ना हो, U में हो B में ना हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही हमारे सेम आ रहे हैं। और आपको क्या कहो कि सेम आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारा ये डी मॉर्गन लॉ है। फिर से A यूनियन B का डैश ये आ रहा है और A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं। अभी अभी हमने डी मॉर्गन लॉ प्रूव किया था, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो दोनों का डायग्राम क्यों ना इक्वल हो, है ना।
क्लियर हुआ? देखा हमने यहाँ पे देखा कि हमने 3 तरीके से इस डी मॉर्गन लॉ को प्रूव कर दिया, यानी वेन डायग्राम के थ्रू भी प्रूव कर दिया, लॉजिकल मेथड से भी प्रूव कर दिया, एलिमेंटल मेथड से भी प्रूव कर दिया। पूछो हमसे किससे पूछते हो, जिससे पूछोगे मैं उससे आंसर दे लूंगी अब, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको बना के रखना है कि हमें इसका तीनों मेथड आ गया। अब आपसे जो हमसे पूछोगे हम आराम से बता देंगे कि हमने तीनों ही तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं हमारा, इधर देखिए डी मॉर्गन लॉ का दूसरा पार्ट। यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ का दूसरा पार्ट बोल रहा है, यानी ये दोनों इक्वल होगा, ये तो हमें एकदम क्लियर हो गया है। अब चलिए एक का डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। तो फिर से वही करेंगे, ए हो गया, बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कैसे शो करते थे, आप बताइए। ए इंटरसेक्शन बी शो करते थे, यानी कि सिर्फ हम लोग ये यू है और ए इंटरसेक्शन बी शो करने के लिए हम लोग इसको डैश करते थे, है ना। तो इसको डैश करते थे तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता था। अब इसी को छोड़ के बाकी पूरा डैश कर देंगे। यही तो मतलब है कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है हमें, यानी अभी तक हम जो ए इंटरसेक्शन बी के लिए बनाते थे उसका जस्ट उल्टा। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग इसको डैश करते थे, अब इसको छोड़ के बाकी पूरा डैश कर देंगे। देखिए ये अंदर भी पूरा डैश हो जाएगा, बस किसको छोड़ देंगे हम, बीच वाले को, यानी उसका अपोजिट करना था तो ये, ठीक। अब ए डैश यूनियन बी डैश बनाते हैं। ए डैश यूनियन बी डैश, तो पहले ए डैश बनाते हैं। ए डैश का मतलब क्या हो गया कि यू में हो पर ए में ना हो, तो यू में हो पर ए में ना हो, यानी कि ये, ठीक। ए में, यू में हो पर ए में ना हो, ठीक है। फिर बी डैश का मतलब है कि यू में हो पर बी में ना हो, ठीक है। और उसका हमें उल्टा करना है, यानी उन दोनों को यूनियन ले लेना है। तो उन दोनों को यूनियन ले लेना है तो ये सारे जो आपके हैं नंबर वो सब आ जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरह से सब इंक्लूड हो जाएंगे हमारे, बस बचेगा क्या हमारा, इनका दोनों का कॉमन। और हमने देखा फिर से हमारे पास जो हो गया ये दोनों इक्वल आ गया, यही हमारा डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ भी प्रूव हो गया, साथ ही साथ हमारा 5th क्वेश्चन तो प्रूव हो ही गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 6th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए 6th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। यू जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये ए क्या है, ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो व्हाट इज ए डैश, यानी एक एंगल इसका 60 डिग्री नहीं है, बाकी तो सारे हैं। और हमारे पास, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, ट्रायंगल्स में अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हो गया तो वो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब एक एंगल एटलीस्ट जो है वो डिफरेंट होगा 60 डिग्री, इसका मतलब 60 डिग्री तो वो नहीं है, यानी वो इक्विलैटरल तो नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल में तीनों 60 होना चाहिए। अब ये जो सेट ए ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल तो नहीं है, और इक्विलैटरल नहीं है तो डैट मीन्स कि अगर हम ए डैश ले लें इक्विलैटरल ट्रायंगल तो वो इसका अपोजिट हो जाएगा, और वही प्रूव करना है। क्लियर हो रहा है, यानी यू हमारा ऑल ट्रायंगल है, ए वो ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल में 60 डिग्री होता ही होता है और इसमें 60 डिग्री नहीं है। इसका मतलब ए ऐसा ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल तो नहीं है। अब इक्विलैटरल नहीं है तो ए डैश हम इक्विलैटरल ले लेते हैं, तो वो ए डैश इसका अपोजिट आ गया, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे ना, आपका ज़रूरी है लिखने का मेथड। तो हम आपको नोट्स भी दे देंगे, उसमें भी आपका लिखा ही रहेगा, हैंड रिटन नोट्स आपको जो सॉल्यूशन देंगे उसमें भी लिखा रहेगा। तो लिखना मायने नहीं रखता है, पहले तो आपका ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या कहा था कि यू जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, ये यू जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, ठीक है। और ए जो है हमारा वो सेट है, सेट ऑफ दैट ट्रायंगल विच इज नॉट इक्विलैटरल। इतना तो क्लियर हो गया ना कि इक्विलैटरल क्यों नहीं है। इक्विलैटरल नहीं है क्योंकि इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं है। इक्विलैटरल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो हमें ए डैश चाहिए, तो ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, यानी कि यू में सारे ले लें लेकिन ए वाले को छोड़ के, यानी इक्विलैटरल नहीं वाले का केस को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, हम बोल सकते हैं कि ए डैश क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। अब लास्ट हम बचा है 7th क्वेश्चन, इसको फटाफट देख लेते हैं तो हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाएगी। तो 7 देख लेते हैं। 7 में क्या कह रहा है, 7 बहुत ईजी है आपके पास, बस कह रहा है कि स्टेटमेंट को कंप्लीट करिए, ठीक है। और ए यूनियन ए डैश दे रहा है, ठीक है। अभी कंप्लीट करेंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सेकेंड दे रहा है आपके पास 5 डैश इंटरसेक्शन ए,
थर्ड दे रहा है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए डैश, अच्छा यूनियन दिया था या ये इंटरसेक्शन दे रहा है। और फोर्थ आपको कह रहा है यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब आपको इसका आंसर बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब ए यूनियन ए डैश, यानी ए और ए डैश दोनों को मिला लीजिए। तो हमारी ये प्रॉपर्टी थी, ए और यूनियन ए डैश को मिला लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि ए भी है उसमें और ए डैश भी है, तो टोटल मिला के वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। दूसरा आ गया फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, यानी ऐसा एलिमेंट जो फाइव डैश में नहीं है। फाइव डैश देखिए, हम याद करिए हम लोग क्या किए थे कि फाइव डैश जो है वो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यू इंटरसेक्शन ए पूछ रहा है ना। और यू इंटरसेक्शन ए पूछ रहा है, ये सिंस ये होता है, ठीक है। तो यू इंटरसेक्शन ए पूछ रहा है, यू इंटरसेक्शन ए यानी कि यू में भी हो और ए में भी हो, यू में भी हो ए में भी हो, तो कौन सा सेट होगा जो यू में और ए दोनों होगा, यानी कि ए। तो इसका आंसर ए हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारे होते हैं, ए भी उसमें हो यानी कि ए जो कॉमन वाला होगा वही होगा इसका आंसर। ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता यानी कि फाइव हो गया। यू डैश इंटरसेक्शन ए, अब ये कि यू डैश क्या होता था, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यू डैश है अगर तो फाइव होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइव इंटरसेक्शन ए। अब फाइव और ए में क्या कॉमन होगा, फाइव ही तो कॉमन होगा, तो इस तरह से आंसर हो गया फाइव। बस इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज 1.5 है वो कंप्लीट हुई, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे हम उसमें थ्योरम्स पढ़ेंगे, इसमें जितनी भी थ्योरम्स पूछी जाती हैं हमसे प्रूव करने के लिए, या जो भी हमारी आगे एक्सरसाइज में पूछी जा सकती हैं, वो सारी थ्योरम्स का एक कलेक्शन में लेके आऊँगी, वो मैं आपको करवाऊँगी। उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइज 1.6 पर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, good luck।